हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। या आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग ट्रिप हियर आर डे गोज़ अगेन एज रेगुलर। तो यहाँ हम जिम जा रहे थे। सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं जो पॉइंट करी थी वो एविलाय का ऐसा कुछ तो था जो हम लोग त्र्यंबकेश्वर से लेके आए थे, लाइक घर पे और कंपनी के लिए। तो कंपनी वाला कंपनी में जा चुका है, ये हमारे घर का था तो मैंने उसको हुक करके रखा था। तो आफ्टर अ ट्रिप ये फर्स्ट डे था जिम का। पीयू भी योगा जा चुकी थी और दिया भी इसके फर्स्ट हॉल मतलब इसका लॉन्ग हॉलीडे वैकेशन के बाद उसका फर्स्ट डे था कॉलेज का, तो वो भी उठ चुकी थी और मैं लेट हो चुकी थी, इसलिए मम्मा पीयू को लेके जा चुकी थी। तो मैंने उनको बोला था आप जाके वहाँ वेट करना, क्योंकि एज यू गाइस नो दैट आई हेट गोइंग दैट प्लेस। तो फिर मैं ही वेट करी थी एंड देन फिर मम्मा आया, फिर हम चलने लगे। भाई साहब, ये लोग ऐसा लगता है कि दौड़ते हैं सुबह सुबह। इतने लोगों को इतनी एनर्जी कहाँ से आती है, लिटरली डोंट नो। इतना व्लॉग देखते पर समझते क्यों नहीं कि नहीं धीरे चलना होता है, बट मैं बोल नहीं पाती, तो समझ जाओ ना व्लॉग के थ्रू। नहीं समझते गाइस, ये ऐसे ही चलते हैं। ईयरपोड्स लगा लो तो और मतलब अगर मतलब समझो ईयरपोड्स लगाया, तुम कुछ उन्होंने कुछ बोला तुमने नहीं सुना, वो रिपीट नहीं करेंगे, कलेश होंगे कलेश। एंड देन फिर मैं जिम पहुँची। जिम में मैंने इतने सारे जूते देखे, आई एम लाइक ओ गॉड। चलो कोई ना, हैंडल तो करना ही पड़ेगा, मतलब झेलना तो पड़ेगा। इतने नए लोग होते हैं, सब लोग मुझे भी पहली बार देखते हैं, मैं भी उनको पहली बार देखती हूँ। फिर हम पहुँचे जिम, सबको गुड मॉर्निंग ग्रेट किया एंड देन चले गए चेंज करने के लिए। अब गाइस ये कुछ दिन ये टी शर्ट आपको रोज़ देखने मिलेगा, क्योंकि मैं आई एम ऑब्सेस्ड। मुझे ऐसे टी शर्ट चाहिए थे बट मुझे मिलने तब जब मिल गया तो मैं क्यों ना पहनूँ, बताओ। फिर हमने चेंज किया, थोड़ा ऐसे खुद को प्रेप किया। सुबह सुबह ऐसा ना लगे कि हम मुँह उठा के आ गए। थोड़ा फ्रेशन अप किया खुद को, मतलब चीयर अप किया खुद को, थोड़ा वाइप वाइप कर लिया एंड देन हमने अपना वर्कआउट ख़त्म किया। वर्कआउट ख़त्म करके गाइस मैं अपना टाइम ना इस इलेक्ट्रिकल मशीन को भी देती हूँ, पर लड़कों को नहीं दे पाती। एंड देन फिर मैं रेगुलर 30 to 25 मिनट्स इलेक्ट्रिक मशीन पे वर्कआउट करती हूँ, कार्डियो काइंड ऑफ। एंड वो करने के बाद मम्मा को मैसेज करती हूँ कि आपका हो गया, तो शी इज़ लाइक हाँ आ जा नीचे। एंड देन फिर मेरा भी हो जाता, तब तक ऑलमोस्ट हो जाता है, नहीं होता तो वो वेट करते कभी कभी। एंड यहाँ फिर मेरा हो चुका था कार्डियो एंड वर्कआउट एंड ऑल। फिर हम वॉशरूम आकर हमने चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा पोज वोज मार लिया, क्योंकि नींद तो पूरी ख़त्म हो ही चुकी होती है उस वक्त तक। एंड देन चेंज करने के बाद हम नीचे उतर रहे थे। आई डोंट नो मैं हैंड मूव क्यों कर रही थी, मुझे लिटरली कुछ तो बताना था उस मोमेंट पे, मुझे प्रॉपरली याद था, बट अब जब मैं एडिट करूँ तब मैं भूल चुकी। आई एम रियली सॉरी गाइस। एंड मम्मा सामने वेट कर रहे थे गणपति मंदिर के बाजू में बैठ के, लाइक शी ऑलवेज वेट्स फॉर मी लाइक दैट। पीहू अकेले घर चली जाती है, अकेले में उसकी मैम भी वही रोड से जाती है, योगा मैम, तो फिर वो उसको ड्रॉप कर देते हैं, या फिर नहीं, पहले योगा मैम का घर आता है फिर पीहू का घर आता है। तो मतलब वो पास में आते। देखो गाइस, यहाँ भी मेरी मम्मी फास्ट 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 आगे चल रही है। आई डोंट नो वाई शी इज़ सो ऑब्सेस्ड विद फास्ट वॉकिंग, बट ठीक है यार, अब क्या कर सकते। देखो मेरे हाथ में एक ईयरफोन है, मेरे को एक ईयरफोन निकाल के चलना पड़ता है, कब क्या बोल दी, यू नेवर नो। देन हम चले गए किसान कनेक्ट में, बिकॉज मेरे लेमन्स ख़त्म हो गए थे, तो हमें लेमन्स लेने थे, क्योंकि मैं सुबह चिया सीड्स के साथ लेमन्स, यू नो एज़ यू नो कि मैं चिया सीड्स के साथ लेमन खाती हूँ। एंड देन फिर मम्मी मार्केट में सब्ज़ी देकर, मम्मा सब्ज़ी ना ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर मम्मा ने लिया ढेर 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 सारे सब्ज़ी, और मेरी थोड़ी सी बहस भी हो गई थी वहाँ वो बिलर बॉय से जो बिल करता है, क्योंकि मुझे बिल नहीं दे रहा था। और जो बिल जो मतलब प्राइस टैग लगा रहता है वो उससे अलग ही प्राइस लेता है, तो ऑफ कोर्स आई कैन फाइट विथ हिम फॉर दैट। ऐसा कोई बड़ा सा नहीं, बट मॉर्निंग मॉर्निंग में मैं किसी का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती, बट जितना भी था मैंने उसको बोला कि नेक्स्ट टाइम से प्रॉपर बिल दिया करो मुझे आप। एंड देन फिर हमें थोड़ा मिल्क लेना था, हमने वो भी ले लिया, क्योंकि बिल इज़ इम्पॉर्टेंट ब्रो, जीएसटी एंड ऑल के लिए। एंड देन फिर हमने थोड़ा सा मिल्क ले लिया, क्योंकि हमारे घर पे मौक नहीं था। एंड देन फिर मैं टायर्ड फेस लेके चढ़ रही हूँ, एंड घर आके पता चलता है कि वाह हनी भी ख़त्म हो चुका है। बट फिर चिया सीड्स और लेमन और एक बूंद 2 बूंद हनी थे, उससे डाल के मैंने पी लिया। एंड गाइस आज मैंने बहुत काम किया बाय द वे। फिर मम्मा ने बोला थोड़ी चॉपिंग कर दो, थोड़े चॉपिंग के नाम पे मैंने लाखों करोड़ों चॉपिंग कर दिया। मैंने अनियन काटे, मैंने टमाटो काटे, मैंने लहसुन छीले। आई हेट लहसुन छीलना, पता है, बट मम्मा ने इतने लहसुन छिलाया ना मुझसे, आई एम लाइक डन ब्रो, साल भर का। एंड देन फिर मम्मा ने मिर्ची भी साफ़ करवाई, मम्मी ने मुझसे ये सब्जी, ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है वो भी कटवाए। लाइक मैंने आज बहुत कुछ कर दिया। एंड देन फिर मैंने मतलब पहले पापा की रोटियां बन चुकी थी जो मम्मा ने बनाई थी, क्योंकि पापा को मतलब एज यू ऑल गाइज नो डैट उनको डायबिटीज़ है, तो उनको पहले लगता है खाना, तो फिर मम्मा ने उनका बना दिया था। एंड देन फिर सारी रोटीज़ मैंने बनाए। एंड देन फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। गाइज ये जो ग्रीन चटनी है ना मेरे प्लेट में, धनिया की बनी है, बहुत 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 ज़्यादा यम्मी होती है। एंड देन हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। मैंने
सो गाइज आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। मैंने घर के काम ख़त्म किए, मैंने दूसरे काम ख़त्म किए। नाउ आई एम गोइंग फॉर शावर एंड देन लेट्स गेट रेडी टू गो टू द बैंक। अभी तो बैंक के काम बाकी है, स्टेटमेंट्स निकालने बहुत काम है यार। स्टेट बैंक के काम, बट इट्स 11 राइट नाउ, तो पहले नहा लेते हैं देन बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं। सो ये भाई एंड देन काफ़ी काम करने के बाद आफ्टर दैट मतलब मैं फ़्रेश हो चुकी थी नहा के, एंड देन मैंने पूजा किया। आई प्रेफर आफ्टरनून पूजा का, मतलब मॉर्निंग पूजा करना, मतलब सुबह का। शाम का तो मैं नहीं करती मोस्ट ऑफ द टाइम, बट मुझे अच्छा लगता है। एंड देन फिर मम्मा ने बोला पीहू का टिफ़िन पैक करो, क्योंकि आज पीहू लेट आने वाली थी, क्योंकि आज पीहू का एबेकस का एग्ज़ाम है। एंड वो उसको किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता, सारा टेंशन हमें ही होता है। पिछले साल एबेकस में फर्स्ट आई थी, 50 आउट ऑफ 50 उसका पैम्पलेट पे नाम वाम था, तो बहुत खुश थी। आज सुबह मुझे लाके दिखा रही है कि लुक एट दिस एंड ऑल। तो मैंने बोला ये पिछले साल का, इस साल का देखना है हमें। तो आज उसका एबेकस का पेपर है, तो फिर वो आज लेट आती है। लेकिन नॉर्मल डेज़ वो स्कूल से 5:45 तक आती है, और एबेकस वाले दिन वो 8 बजे तक आती है, बिकॉज स्कूल ख़त्म होते उसका एबेकस शुरू हो जाता है। तो आज उसका तो एग्ज़ाम था ऊपर से, तो फिर हम नर्वस थे, बट शी वॉज़ वेरी चिल कि नहीं नहीं मुझे आता है ये वो। बट फिर हमने उसका टिफ़िन पैक किया उसको। लाइक वो नॉर्मली 2 ही रोटी लेके जाती है, एबेकस के दिन उसको ज़बरदस्ती 3 देते हैं कि नहीं भाई इतने टाइम तक रुकना है, बट शी ऑलवेज़ लाइक नहीं नहीं नहीं। मतलब गाइस इतना मस्ती करती है, इतना मस्ती करती है ना, मतलब आधा टाइम ना पढ़ने से ज़्यादा उसका मस्ती में निकल जाता है। एंड देन फिर मैंने उसका टिफ़िन पैक किया परफेक्टली, क्योंकि वो मतलब बोलती 15 मिनट में मैं खाऊँ कि क्या करूँ। मैंने बोला 15 मिनट में बहुत कुछ हो जाता है बेटा, बट नहीं, उसके लिए कुछ नहीं होता 15 मिनट में। फिर मैंने उसका बॉटल फिल किया, उसको टेबल पे दिया कि ले बैग में डाल दो, बट मैडम अपनी ही धुन में मस्ती में बिजी थी। एंड देन फिर वो लोग चले गए इसको स्कूल। तो गाइस पूजा वूजा तो हो गई, अब हमें जाना है बैंक। आई जस्ट हेट गोइंग बैंक। सच सच बताओ, आप लोगों को भी बोर होता है ना। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, मेरी आवाज़ बहुत गंदी हो चुकी है, बट कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन जो भीगे हैं ना हम, आई स्वेयर। बट या नाउ लेट्स गेट रेडी। तो गाइस जीन्स और अब ये टी शर्ट थोड़े दिन चलेगा, बिकॉज थोड़ा ऑब्सेशन काइंड ऑफ हो गया है। ऐसा होता है ना कि अगर मैं जीन्स पहन रही हूँ तो वो सीरीज़ चलता ही रहता है, वेयरिंग जीन्स 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 कहीं भी जाने के लिए। एंड सॉरी मैसेज आ गया था। एंड अगर मैं वन पीस पहन रही हूँ तो वो सीरीज़ पूरा चलता रहता है, और अगर मैं कंफर्ट जोन के कपड़े पहन रही हूँ तो वो सीरीज़ चलता रहता है। पता नहीं ऐसा क्यों। अभी मुझे ना थोड़े दिन ऐसे जीन्स की आदत लग गई है। पीछे मेरे सारे जीन्स पड़े हुए हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता कौन से पहनूँ, क्योंकि बीच में मैंने जीन्स पूरा गैप कर दिया था। आई यूज्ड टू वेयर ओनली वन पीस एंड माई कंफर्ट जोन जिम वाले कपड़े। नाउ अगेन जीन्स, दिस इज़ मी। आई डोंट नो हु विल अंडरस्टैंड मी, बट क्या, पहले खुद को तो मैं समझ जाऊँ। सो यार बाल बांधते फटक से एंड देन चलते हैं। यहाँ मेरे साइड इफ़ेक्ट्स बारिश में भीगने के मतलब मैं जानबूझ के नहीं भीगी थी 2-3 दिन। वो बारिश ऑन द स्पॉट आ जाता था तो भीग जाना पड़ता था। बट देन फिर हम चले बैंक के लिए, बट हमारा पचका हो गया गाइस बैंक जाके। हमें हमारे कंपनी का स्टैम्प लेके जाना था, जो मैं लेके ही नहीं गई। बहुत बड़ा वाला पचका हो गया। फिर क्या, मैंने जाते वक्त मम्मा को पिक किया, क्योंकि मम्मा ऑन द वे थी, पीयू को स्कूल छोड़ने गई थी। तो फिर मैंने उनको भी पिक किया एंड देन फिर मैं बैंक जाके ऐसे चुटकी में एंट्री की और चुटकी में बाहर आई, क्योंकि जो काम के लिए गई थी उसके लिए स्टैम्प चाहिए था। स्टैम्प तो मिला ही नहीं, था ही नहीं मेरे पास। तो मैं वो पेपर लेके ही आ गई घर पे कि भाई मैं घर जाके फ़ील करके फिर लेके आऊँगी। अपनी इज़्ज़त खुद ही गंवाने चली जाती हूँ मैं। एंड देन फिर मुझे चिया सीड्स लेने थे, एज यू गाइस नो कि मेरा ख़त्म हो चुका है, तो सिर्फ चिया सीड्स लेने गई थी मैं फूड मैक्स में। ठीक है गाइस, लेजिट। और यहाँ जाके मेरी मम्मा ने इतने सामान ले लिए ना कि पूछो ही मत। सुबह ही मैं दूध लेके आई थी, फिर वापस उन्होंने दूध लिया। फिर मैं आई वॉज लाइक कहीं भी लेके जाओ, इतनी चीज़ें क्यों लेने होती है। बट फिर क्या, उन्होंने ले ली बहुत सारी चीज़ें। और फिर जब बिल बना ना, शी इज़ लाइक यार एक दिन में इतने सामान इतने पैसे खर्च हो जाते। मैंने कहा मम्मा आप ही लेते हो और फिर आप ही बोलते हो। एंड देन फिर हमने ये भी लिया था MTR का बादाम ड्रिंक मिक्स, पता नहीं ये क्या था। मेरे को तो पहले लगा कि ये इसको आइसक्रीम जैसा बनाते हैं, तो फिर मैंने मम्मा को बोला इसको आइसक्रीम बनाते हैं। फिर मैंने पढ़ा तो फिर मुझे लगा इसको दूध में मिला के पीते। आई वॉज़ वेरी कन्फ्यूज, क्लियरली कुछ लिखा भी नहीं था। इट वॉज़ लाइक कि ऐसा ऐसा है कुछ करके। तो मैंने बोला इसमें आप पहले मिक्स कर लो 400 ml पानी और चारों पैकेट, एंड देन फिर देखते क्या होता है क्या नहीं। तो फिर मम्मा ने मेजरमेंट कप भी निकाल लिया था।
कि भाई इसमें मेजर करते हैं एंड देन पता करते कि क्या सीन है क्या नहीं। बट लिटरली उसमें कुछ लिखा नहीं था कि ये दूध बनने वाला है या कुछ आइसक्रीम बनने का, काइंड ऑफ आइसक्रीम, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने बोला छोड़ो बेटा, कुछ तो बनेगा, कुछ तो ट्राई कर लेंगे। तो फिर मम्मा ने सारा दूध में मिक्स किया, प्रॉपर पूरा दूध, हाँ कुछ इसमें मिलाया विलाया नहीं, पानी वानी, प्रॉपर दूध में। मैंने फिर मम्मा बोला मम्मा अब बाउल में ट्रांसफ़र कर दो, बोल्स में। फिर मम्मा को बोला मम्मा टेस्ट करके देखो मीठा तो वरना पचका हो जाएगा। एंड देन फिर वो मीठा था। एंड देन फिर मैंने सबको फ्रीज़र में रख दिया बिकॉज मुझे देखना था कि क्या बन रहा है। मुझे नहीं पता, ये पहली बार हम ट्राई करना है। कुछ दिखा सामने, माय मॉम सेड ले लेते, ले लो। तो फिर सारे बोल्स वगैरह को रख दिया फ्रिज में। जो कप वाला वो मेरा है बिकॉज आई लव कप काइंड ऑफ थिंग। एंड देन फिर मैंने लंच किया। आजकल मैं अपने प्लेट में ग्रीन ज़्यादा रखना पसंद कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्लेट भी ग्रीन है। वाह व्हाट अ फालतू का आइडिया। एंड देन फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद इवनिंग हो चुका है। ये मैडम सारे दिवाली के वो चीज़ें निकाल रही है। एंड फिर इसको मैंने बोला पहले तू ट्राई कर देख ले कैसा बना। ये बोल रही थी ये बर्फ़ का गोला लग रहा है, टेस्टलेस। आई एम लाइक, जब मम्मी ने टेस्ट किया मम्मी ने बोला प्रॉपर स्वीट है और तू कैसे बोल रही है। मे बी वो फ्रीज़र की वजह से ऐसा हुआ। शी इज़ लाइक ज़रा भी टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है ये वो। मैंने बोला ब्रो टेस्ट होगा कहीं ना कहीं से, चेक कर ले। बोलती ज़रा भी नहीं है। फिर उसने मुझे टेस्ट करा। आई एम लाइक सीरियसली ब्रो ये तो वैसा ही लग रहा है, बिल्कुल टेस्टलेस। पता नहीं क्यों, मे बी फ्रीज़र की वजह से होगा। तो फिर मैंने थोड़ा अपना दिमाग चलाया। मैंने मेरा बाहर निकाला और उसको अच्छे से ना स्पून से ऐसे स्मैश किया, फोक से करने के बाद उसमें मैंने अमूल पाउडर होता है ना जो नेस्ले का नहीं, अमूल मिल्क पाउडर वो डाला और मिल्क डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया। एंड यू कैन सी माई हैप्पी डांस क्योंकि मैंने बहुत अच्छा बनाया था वो मिक्स करके। इट वॉज़ रियली टेस्टिंग, वॉज सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। फिर मैं खा के इतना खुश हो रही थी ना बार बार कि यार कि कुछ तो अच्छा बन गया क्योंकि वो जो पहले वाला था वो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट फिर मैंने यही इन्जॉय किया बहुत, मतलब मेरे को बहुत। आज जब मैं गई हुई थी ना फूड मैगज़ीन में, मम्मा आइसक्रीम, मम्मा बोलती नहीं कल की पहली से बैंड बजी हुई है और नहीं। बट फिर क्या किस्मत में था मेरा आज आइसक्रीम। फिर मैंने मस्त बैठ के ऐसे गप्पे मारते मारते इवनिंग में इंजॉय किया बिकॉज बहुत ही यम्मी लग रहा था। गाइस अगर तुम लोग के साथ ऐसे कुछ हादसा होता है तो उसमें मिल्क पाउडर और थोड़ा सा दूध डाल दो, बहुत यम्मी बनता है। बहुत 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 तुम लोग बहुत इंजॉय करोगे। पेपर था ही नहीं। क्यों? आधा पेपर लिखवा के और लाई, आधा क्वेश्चन और दे दिया उन्होंने नया। हाँ नए क्वेश्चन दे दिए। पहले जो दिया था वो दिया था, आज उसके आधे बाकी के दे दिए। तो आज एग्जाम नहीं हुआ एग्जाम फोकस का? अगले हफ्ते होगा। बच गया? क्या बच गया, मैं एकदम पूरा एक्साइटेड हो गया कि तू ही पास होएगा, तू ही फर्स्ट। मैं ही पास होंगी। बट इस बार टाइम पे मैटर करता है। ऑफ कोर्स टाइम पे मैटर करता है। पिछली बार नहीं था। एबेकस टाइम पे ही मैटर करता है बेटा। बट कोई ना, अगले हफ्ते वेट करेंगे। उसके पहले आता है स्पेल ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पेल बी। फटाफट चेंज करो स्पेल बी का बुक ले हाथ में, चल फटाफट आउट। क्या क्या ये सॉन्ग क्या फेवरेट कैसे हंसा तो उसको चिढ़ाने के लिए। कैसा स्टाइल है भाई हंसने का। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? आज हमारे क्लास में मोए मोए ट्रेंड चल रहा है। लिटरली हमारे कॉलेज में क्यों मोए मोए करना एक बार? मोए मोए ये नया स्टाइल है, मोए मोए। नॉर्मल स्टेप कैसे? कॉलेज में सब मैम बोलती है क्या चल रहा है, बोलते मैम मोए ट्रेंड चल रहा है सबका। भाई तुम्हारा सही है, हम अगर कर देंगे ना मैम के सामने खत्म। तो गाइस ब्रेड पकोड़े एंड देन फिर हमने थोड़ी सी चाय पी और स्नैक्स खा लिया और ये देख के मेरा डिनर का मन बन गया था कि यही मेरा डिनर है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग।